कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने का दावा हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से बढ़ रही है। कराची के अस्पताल में दाऊद की हालत नाजुक है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है दाऊद इब्राहिम को। कड़ी सुरक्षा में दाऊद को अस्पताल में भर्ती कराकर उसे बचाने की और उसके इलाज की कोशिश है। पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं। दाऊद को जहर देने की खबर पाकिस्तान में जैसे ही सामने आई, हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की जाने लगी। खबर यह है कि अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की है। पाकिस्तान में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जाने के पीछे सीधा से ये रीजन बताया जा रहा है, जो कि अनुमान है कि दाऊद इब्राहिम की खबर को यहीं पर स्टॉप किया जा सके। इस खबर की सोशल मीडिया पर या फिर वैश्विक स्तर पर कोई चर्चा ना हो। कराची के अस्पताल में अभी दाऊद को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उसका चल रहा है और जिस फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम को रखा गया है उस फ्लोर पर अकेला दाऊद है और कोई मरीज नहीं है। सुजाता द्विवेदी मुंबई से, अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति है, लेकिन अजय, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर दिखी, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति तो अंदर खाने चल रही होगी। अभी ताजा अपडेट क्या कुछ मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर लगातार सोशल मीडिया में पाकिस्तान से निकली, उसी वक्त वहां पर तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क जो है उनको इंटरनेट एक्सेस जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके चलते अब जो है पूरे तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। वहां पर ना सिर्फ कराची बल्कि कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इन बड़े स्टेशन जो है वहां पर इंटरनेट को जो है वो चोक कर दिया गया है। वजह बड़ी साफ है, पाकिस्तान जानता है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर लगातार वो ये कहता रहा है कि पाकिस्तान में दाऊद नहीं है, मगर भारत ने कई बार ऐसे सबूत दिए हैं कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान के कराची में है और अपने परिवार के साथ रहता है। इतना ही नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन जब वहां पर चल रही थी, एनआईए ने जब जांच की थी तो उसमें भी पाया गया था कि दाऊद इब्राहिम का जो भतीजा है उसने इस चीज की जानकारी दी थी कि दाऊद इब्राहिम पिछले काफी समय से कराची में है, अपने परिवार के साथ है, वहां अपनी बीवी और बच्चों के साथ है, मगर पाकिस्तान इसको नकार रहा था। और अगर आज ये खबर दाऊद इब्राहिम वहां पर जहर दिया जाता है उसको, उसकी खबर आती है, तो पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं ना सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कितना दबाव बनेगा, किस तरह से सवाल उठेंगे, ये साफ दर्शाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है ये खबर बाहर ना लीक हो, इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। जो बताया जा रहा है कि जिस हॉस्पिटल में कराची में दाऊद को रखा गया है वहां पर किसी के भी आने जाने पर मनाही है। जिस फ्लोर पे दाऊद को रखा गया है वहां सिर्फ एक पेशेंट है इस वक्त, दाऊद इब्राहिम, जहां पर लगातार ISI के कई अफसर, कई पाकिस्तानी आर्मी के, सेना के जो अफसर हैं वो मौजूद है और उनकी निगरानी में वहां पर उसका इलाज चल रहा है और कोशिश की जा रही है दाऊद इब्राहिम को बचाया जा सके। दाऊद इब्राहिम का इलाज चल रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम है। जिस फ्लोर पर दाऊद है वहां पर और कोई मरीज नहीं है। जैसे अजय ने बताया, बहुत करीबी सिर्फ परिवार वाले लोग या फिर डॉक्टर्स की टीम ही दाऊद तक पहुंच सकती है और इस खबर को सीधे से वैश्विक स्तर पर जाने से रोकने की भी ये कोशिश है। अगर सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की खबर आ रही है, उन्हें रोका जा रहा है। सुजाता हमारे साथ हैं। सुजाता, टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दाऊद सबसे ऊपर नंबर पर आता है, जिसे भारत बार बार चाहता है ये पता लगाया जा सके कि कहां है। अगर दावा करता है कि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इन खबरों को नकार देता है। लेकिन अब जब जहर दिए जाने की खबर है, उन खबरों को भी छिपाना, यानी पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। साथ ही साथ अगर ये जहर दिए जाने की खबर सच है तो किसी अपने करीबी ने ही दिया होगा। बिल्कुल रचना, और देखिए यही कारण है कि अब तक इस पर किसी भी प्रकार की पुष्टि जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि जो पाकिस्तान में सोर्सेज है उनकी तरफ से भी नहीं हो पा रही, क्योंकि ये जो पूरी घटना है वो लगभग बताई जा रही है कि कल रात की है, जब दाऊद इब्राहिम को जो है जहर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, अगर वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंचकर उसे जहर दिया जा रहा है तो उसे किसी करीबी का ही हाथ इसके पीछे साफ तौर पर नजर आया, जिसके चलते इस समय जो सिर्फ दाऊद इब्राहिम के क्लोज फैमिली मेंबर्स है उनके अलावा किसी को भी उस अस्पताल में उस फ्लोर पर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। इसी के साथ किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन वो बाहर ना निकले, जिसके चलते सिर्फ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जो है उन्हें ही उस फ्लोर पर जाने की अनुमति है। इसके अलावा हॉस्पिटल के स्टाफ को भी इस समय उस फ्लोर पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है दाऊद इब्राहिम के परिवार द्वारा, साथ ही पाकिस्तान द्वारा, कि ये बात बाहर ना निकले कि आखिर जहर मिला है, इस पर किसी प्रकार की पुष्टि ना की जाए। जिस वजह से, जैसा कि अजय जांडियाल ने बताया, कि न सिर्फ कराची में बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर जैसे जो तमाम
तमाम इलाके हैं वहाँ इन बड़े शहरों में भी वहाँ पर जो है इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो भी बंद कर दिया गया है। नेट ब्लॉक एक एजेंसी जो इन तमाम खबरों की पुष्टि कर रही है कि इंटरनेट सर्विसेज इस समय पाकिस्तान में बंद है, ताकि किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट ना हो इस समय, और सिर्फ जो है इस समय दाऊद इब्राहिम की जान बचाई जा सके, इसको लेकर जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, इसको लेकर न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स हो गए या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ऐप्स, इसके अलावा भी जो है इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से ठप कर दी गई हैं, और इसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, इसको लेकर भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं। इस समय जो है दाऊद इब्राहिम की कंडीशन, हालांकि उसकी ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन इस पर कोई अपडेट अब तक नहीं आ पाया, ना कि और साथ ही जो है इन सारे खबरों पर अब तक कोई पुष्टि भी नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम को इस समय हालांकि बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एकाएक इस खबर का ऐसा फैलना कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर प्रेशर और दबाव जरूर जाहिर सी बात है बिल्डअप कर रहा है, जिस वजह से कोशिश की जा रही है कि कैसे भी जो है खबरें और ना फैले और साथ ही दाऊद इब्राहिम की जान बचाई जा सके। आतंक को पालने का इल्जाम लगता है पाकिस्तान पर वैश्विक स्तर पर, जब भारत स्टैंड लेते हुए कहता है जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं, आतंक का खात्मा जरूरी है, तब पाकिस्तान की फजीयत वैश्विक स्तर पर कई बार होती है। कई बड़े देश पाकिस्तान को आतंक को लेकर बेनकाब कर चुके हैं और अब नसीहत भी दे चुके हैं। अब ऐसे में अगर दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में होना कंफर्म होता है तो फिर पाकिस्तान एक बार फिर से फजीयत झेलेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जिसमें सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगाया है, इंटरनेट बंद करने की बात है। अजय, जहर दिए जाने की बात है, लेकिन क्या ये मालूम हो पाया है कि कितने बजे की ये घटना है? जहर चूंकि असर धीरे धीरे बॉडी पर कर रहा है या तेजी से कर रहा है, तो जहर कौन सा है, किस इंटेंसिटी से काम कर रहा है, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? और साथ ही जहर क्या किसी परिवार के ही मेंबर ने दिया होगा, किसी अपने ने दिया होगा? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि दाऊद इब्राहिम के पास जो पहुंचा है वो उसके घर का कोई नौकर या ऐसा कोई शख्स हो सकता है जिस पर दाऊद इब्राहिम को पूरा भरोसा हो, क्योंकि दाऊद इब्राहिम तक पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है, और वो भी तब जब दाऊद इब्राहिम जो है वो लगातार मोस्ट वांटेड जो है वो बना हुआ है। और लगातार आप देखें तो पीछे कुछ समय में जो पाकिस्तान में आतंकी कमांडरों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद दाऊद इब्राहिम भी उन लोगों में आता है जिसकी सुरक्षा उसने जो है वो पुख्ता करवा रखी थी, और इसीलिए ये हथियारों से नहीं बल्कि इसको किसी वेपन से नहीं बल्कि जहर देकर मारने की कोशिश हुई है। एक चीज़ को और समझना होगा, मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो उनका कहना है कि देखिए, पाकिस्तान पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर से इस चीज़ से जूझ रहा है कि जो आतंकी वहाँ पर बैठे हैं वो आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान में ही क्यों मिलते हैं, चाहे वो आप देखें तो ओसामा बिन लादेन हो, दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज सईद हो, ये तमाम आतंकी वहाँ क्यों हैं। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो इन आतंकियों के सफाई में खुद जुटी हो, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले आतंकियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया भर से जो है वो काफ़ी इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का अड्डा बन गया है। ये भी हो सकता है कि जो आतंकी कमांडर वहाँ मारे जा रहे हैं, दाऊद इब्राहिम पर अगर ये जहर देकर उसे मारने की कोशिश हुई थी तो कोई ना कोई पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI और तमाम इंटेलिजेंस विंग जो है वो इस चीज़ को करवाने की कोशिश कर रहे हो ताकि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों से उभर पाए, मगर ऐसा इतने आसानी से होगा नहीं। मगर दाऊद इब्राहिम तक की बात अगर जहाँ तक की जा रही है तो आपको ये भी बता दूँ कि दाऊद इब्राहिम को जो जहर दिया गया है वो कल रात के डिनर में देने की बात जो है वो सामने आ रही है कि वहाँ पर डिनर के समय जो है उससे शायद ये जहर दिया गया है। जहर किस तरह का है अभी तक इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान इस चीज़ पे किसी भी तरह से चर्चा कर नहीं सकता है। पाकिस्तान को पता है कि अगर पाकिस्तान ये मानता है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है या वो वहाँ पर मारा गया है तो दुनिया भर से और भारत से एक बार फिर से सीधे तौर पर पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगेंगे कि पाकिस्तान हमेशा आतंक का अड्डा बना रहा और झूठ बोलता रहा, और इस बार फिर दाऊद जो है वहां पे मिलता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भारत में जो मुंबई में खासतौर पे बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। कई जो है फिरौतियां, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी में शामिल है। भूल नहीं सकता, और जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम भारत के टॉप मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है और अब उसकी तलाश में जगह जगह भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है, और जब पाकिस्तान में होने की बात कही, पाकिस्तान ने इस बात को सिरे से नकार दिया, और अब जब जहर देकर मारने की कोशिश, और अगर बाई चांस कराची के अस्पताल में ही दम तोड़ता है दाऊद इब्राहिम, तो फिर पाकिस्तान की ये तय समझिए कि वैश्विक स्तर पर फजीयत भी होगी और जवाबदेही भी होगी। शुक्रिया अजय, शुक्रिया सुजाता, नजर आप बनाए रखिएगा।